प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 28 अक्टूबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 96 और वर्कशीट जुड़ी है हमारे जू मैनर्स पोयम से। ये पोयम जू मैनर्स हम पहले भी बहुत सारी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं और आज इससे जुड़े हुए हमारे सामने कुछ अलग तरीके के प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं इनकी ओर। क्वेश्चन नंबर ए है रिडल टाइम। रिडल मीन्स पहेली। तो आपको कुछ पहेली दे रखी हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये 6 पहेलियाँ आपको दे रखी हैं और इन सभी पहेलियों को आपको बूझना है। रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेम्स ऑफ द एनिमल्स और बर्ड्स। आपको इन पहेलियों को पढ़ के इनसे जुड़े हुए इनके सही उत्तर बताने हैं, बूझने हैं और वो उत्तर हैं किसी जानवर या किसी पक्षी का नाम। यू कैन ऑल्सो टेक हिंट्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आप नीचे दिए जा रहे इस हेल्प बॉक्स में से हिंट भी ले सकते हैं। देखिए इन जानवरों के नाम यहां पर दे रखे हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, नाउ राइट डाउन देयर नेम्स। जी हाँ, आप एक एक करके इसे गेस करिए और इनके नाम लिखते चलिए। तो आइए पहला अपना रिडल देखते हैं। पहली पहेली, आई कैन स्विम एंड डाइव इन वाटर। मैं पानी में तैर सकती हूं और डाइव मतलब डुबकी भी लगा सकती हूं। डाइव मीन्स डुबकी लगाना। आई हैव विंग्स, मेरे पास पंख भी होते हैं। पर आई क्वैक, और मैं कैसी आवाज निकालती हूं? क्वैक, अर्थात क्वैक 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 क्वैक। हु एम आई, मैं कौन हूं? तो बताइए कौन है जो पानी में तैर सकता है और क्वैक क्वैक की आवाज भी निकालता है? इनमें से देखते हैं हेल्प बॉक्स में से। क्या वो हॉर्स है? जी नहीं। क्या वो स्नेक है? जी नहीं। लायन? नहीं। डॉग एलिफेंट? जी नहीं। हमारे पास बचा डक। जी हाँ, वो है डक जो पानी में तैर भी सकती है और उसके पास पर भी होते हैं अर्थात विंग्स होते हैं और वह क्वैक क्वैक की ध्वनि निकालती है। आइए एक बार देख लेते हैं कि क्वैक क्वैक की ध्वनि एक बत्तख या डक किस तरह से निकालती है। सुनिए ध्यान से। तो आपने सुना जी। आइए इसी के साथ दूसरे रिडल की ओर चलते हैं। आई एम वेरी बिग इन साइज, मैं साइज में बहुत बड़ा हूं अर्थात आकार में बेहद विशालकाय हूं। आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड, मेरे पास एक लंबी सूंड होती है। आई ट्रम्पेट, और मैं कैसी ध्वनि निकालता हूं? मैं ऐसी ध्वनि निकालता हूं जैसे किसी ने ट्रम्पेट बजाया हो। ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट एक प्रकार का बाजा होता है जिसकी आप तस्वीर अपने स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं। अभी जब ये जानवर अपनी आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है मान लो इस बाजे के अंदर से आवाज आ रही हो, जैसे कोई ट्रम्पेट बजा रहा हो। तो हालांकि हिंदी में इसे चिंघाड़ना कहते हैं, ये जानवर चिंघाड़ता है। तो मैं आपको इसकी आवाज सुनवा देता हूं और आप खुद ही बता देंगे कि ये कौन सा जानवर है। तो चलिए इसकी आवाज सुनते हैं। तो सुना आप लोगों ने? अब बताइए ये किस जानवर की आवाज थी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये और किसी की नहीं बल्कि एलिफेंट की साउंड है। ओके, तो ये रिडल भी हमने पता लगा लिया कि यहां पर क्या लिखा जाएगा? एलिफेंट। ओके, एक एलिफेंट ट्रम्पेट करता है अर्थात ट्रम्पेट की ध्वनि निकालता है या फिर चिंघाड़ता है। आगे चलते हैं। नंबर 3 रिडल, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। यू कैन राइड ऑन मी, आप मेरी सवारी कर सकते हैं। और आई से ने ने, और मैं ने ने की ध्वनि निकालता हूं। ने ने अर्थात हिन हिनाना। अब हिन हिनाता कौन है? हु एम आई, मैं कौन हूं? चलो बता दो जी। चलिए एक बार इस जानवर की भी आवाज आपको सुनवा देते हैं, फिर आप भली भांति बता देंगे कि कौन सा जानवर है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हम बात कर रहे हैं और किसी की नहीं, जिसकी हम सवारी ले सकते हैं और वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ऐसा जानवर कौन सा होता है? वो होता है जी हॉर्स। ठीक है, और वो हिनहिनाता है, ने की आवाज निकालता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
आई डू नॉट हैव एनी लेग्स, मेरे पास कोई पैर नहीं है। आई हैव ए फॉग्ड टंग, और मेरे पास एक दो हिस्सों में बटी हुई जीभ होती है। जी हाँ। आई कैन हिस, और मैं हिस की ध्वनि निकालता हूं। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूं। तो जी आप ऐसा जानवर बताइए जिसके पास पैर नहीं होते और उसकी जो जीभ होती है वो आगे से कटी हुई होती है, दो हिस्सों में बटी हुई होती है, और आई कैन हिस, और जो हिस की ध्वनि निकालता है। आइए एक बार इस जानवर को भी देख लेते हैं, फिर इसका नाम आप भली भांति बता ही देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यह है एक स्नेक, और स्नेक की ध्वनि आपने सुन ली है, हिस की वो आवाज़ निकालता है। और ये आवाज़ बेटा एक सांप जानबूझ के निकालता है अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने दुश्मनों को डराने के लिए, उन्हें अपने से दूर करने के लिए वैसी आवाज़, भयंकर आवाज़ निकालता है ताकि लोग उससे डरें और दूर रहें। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर पे। हमारा 5th रिडल है आई कैन रोर, मैं दहाड़ सकता हूं। रोर मीन्स दहाड़ना। आई हैव ए मेन, अब देखिए मेन क्या होती है बेटा, जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, मेन मतलब लंबे घने बाल। ठीक है, किसी भी जानवर के, विशेष रूप से घोड़े और शेर के अंदर जो गर्दन के आसपास के बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं, तो इन्हीं बालों को कहा जाता है मेन, MENE, मेन। अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं अयाल। ठीक है जी, तो मेन का मतलब आप समझ गए। आई हैव ए मेन अर्थात मेरे पास गर्दन के आसपास बहुत ही लंबे और घने बाल हैं। आई एम द किंग ऑफ जंगल, और मैं जंगल का राजा कहलाता हूं। तो आपको ये भली भांति पता ही है कि यहां पर और किसी की नहीं, किसकी बात हो रही है, लायन की बात हो रही है। यहां पर लायन लिख देंगे। एक बार आप शेर का दहाड़ना सुन भी लें। जी हां, इसी के साथ चलते हैं अपने 6th रिडल की ओर। आई एम ए पेट, मैं एक पालतू जानवर हूं। आई एम नॉन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और मुझे जाना जाता है एक इंसान के सबसे अच्छे मित्र के रूप में। एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त मैं ही हूं। आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स, और मैं अनजान व्यक्तियों पर भौंकता हूं, बार्क करता हूं। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूं। तो इसका नाम आप जल्दी से बता दीजिए, आप सभी को पता है मुझे मालूम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया। आप लोग इसकी आवाज़ आए दिन सुनते ही रहते हैं अपनी गलियों में आसपास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं और किसी की नहीं, अर्थात डॉग। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इन सभी जानवरों के नाम मैंने हर एक रिडल के साथ साथ लिख भी दिए हैं। तो आप अब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हर जानवर इनमें से किस प्रकार की आवाज़ निकालता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 2nd क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बी, एड एन अल्फाबेट गिवन इन द स्क्वायर बॉक्स बिफोर एट। ये देखिए यहां पर आपको कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं BHCR, और बीचों बीच आपको लिखा है A और T, एट। इन सभी को जोड़कर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहला वर्ड देखते हैं। C के साथ हमने A और T जोड़ा तो बना C+AT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। जी हां, इसी प्रकार से हम यदि जोड़ेंगे B+AT तो हमें मिलेगा बैट। बैट मीन्स, जी हां, बैट के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है चमगादड़ और दूसरा अर्थ है वही क्रिकेट के अंदर जिससे आप बल्लेबाजी करते हैं, वो भी आपका बैट होता है जिससे आप बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ तीसरा वर्ड देखते हैं हम। द थर्ड वर्ड शुड बी H+AT, तो हमारा बनेगा H+AT इज इक्वल टू हैट। हैट मीन्स आपको पता है टोपी। फोर्थ वर्ड शुड बी R+AT, तो R+AT ये हमारा बना रैट। रैट मीन्स चूहा। तो इसी प्रकार से 4 वर्ड जो हमने बनाए हैं ये हमें यहां लिख देने हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये लिखकर भी दिखाए हैं, एक बार आप देख लें। ये देखिए C+AT कैट आपके लिए करा हुआ है। हमने R के साथ AT जोड़े तो हमें मिला रैट। हमने
बी के साथ एटी जोड़ा तो हमें मिला बैट, और हमने एच के साथ एटी जोड़ा तो हमें मिला हैट। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर सी। देखिए, उप्स आई फॉरगॉट सम वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। मैं इन वाक्यों में, यहां पर आपको दो वाक्य दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं इन वाक्यों में कुछ शब्द जो हैं लिखना भूल गया हूं, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू कंप्लीट देम। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन फिलअप्स के अंदर वो शब्द जो मैं भूला हूं उन्हें भरने में। ये देखिए 4 फिलअप्स आप देख सकते हैं, इनके अंदर हमें शब्द भरने हैं जो भूल गए हैं। सम हिंट्स आर गिवन बिलो। यहां पे देखिए कुछ हिंट्स आपको नीचे दे रखे हैं, यही शब्द आपको इन फिलअप्स में भरने हैं। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं, अब आप ध्यान से देखिए। दिस इज अ, अब बताइए प्यारा सा छोटा सा छुटकू सा जानवर कौन सा है? जी हाँ, दिस इज अ मंकी। आप इसे मंकी लिख सकते हैं या चिंपैंजी लिख सकते हैं। ठीक है, मंकी, यह एक मंकी है। मंकी क्यों है, चिंपैंजी क्यों नहीं है? क्योंकि जी यहां पर आप देख सकते हैं हेल्प बॉक्स के अंदर हमें मंकी दिया हुआ है, ना कि चिंपैंजी, तो हम यहां पर मंकी लिखेंगे। यह हमारा पूरा हो गया जी, यहां पर हम मंकी लिख सकते हैं। नंबर 2, इट हैज ए लॉन्ग, ये क्या बना रखा है? इस मंकी की एक, ये देखिए पीछे से क्या है, जी हाँ ये इसकी पूंछ लटक रही है, तो पूंछ को क्या कहते हैं? ये देखिए टेल कहते हैं, बनाना कहते हैं, मंकी कहते हैं या ट्री कहते हैं? पूंछ को कहते हैं टेल, तो टेल हम यहां लिख देंगे। इट हैज ए लॉन्ग टेल, तो हमने यहां पर मंकी लिखा और यहां पर टेल, और हमारा पहला सेंटेंस पूरा हो गया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। इट इज ईटिंग अ, यह क्या खा रहा है? यहां देखिए आप चित्र में, यह खा रहा है एक केला। एक टेल खा रहा है, बनाना खा रहा है, मंकी खा रहा है या ट्री खा रहा है? जी हाँ, इट इज ईटिंग अ बनाना, तो यहां पे हम बनाना लिख देंगे। ओके, और यहां पे हम बनाना लिख देंगे। इसी के साथ इट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ, और यह बैठा है एक ब्रांच पर, एक टहनी पर। टहनी किसकी? टहनी किसकी होती है जी? टेल की होती है, बनाना की होती है, मंकी की होती है, ट्री की होती है? जी हाँ, टहनी या फिर ब्रांच तो ट्री की होती है, तो ट्री हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहां पर आपको लिखकर भी दिखाया है। यहां पे आप देखिए, दिस इज अ मंकी, इट हैज ए लॉन्ग टेल, इट इज ईटिंग अ बनाना, इट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो यहां पर इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अभिभावकों के लिए एक सुझाव, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक खेल खेलना है। किसके साथ खेलना है जी? अपने छोटे भाई बहनों, अपने बड़े भाई बहनों और अपने मम्मी पापा के साथ मिलके आपको कुछ पर्चियां बनानी है, और हर पर्ची पर अलग अलग जानवर का नाम लिख लेना है, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्स, स्नेक, मंकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक एक करके वो पर्ची आप निकालेंगे, आपके भाई बहन निकालेंगे, आपके मम्मी पापा निकालेंगे, और जिसके पास भी पर्ची पर जानवर का नाम आएगा वो सामने वाले लोगों को उस जानवर का नाम बिल्कुल नहीं बताएगा, बल्कि उस जानवर की नकल करके दिखाएगा। वो नकल हाथ पैरों को हिलाकर कर सकता है, साथ ही उस जानवर से संबंधित कोई विशेष आवाज, जैसा कि आज की वर्कशीट में हमने बहुत सारे जानवरों की आवाजें सुनी ही, उसी प्रकार से उन जानवरों की आवाज निकाल के दिखाएंगे, और सामने वाले लोगों को बूझना है, पता करना है कि इनकी पर्ची में किस जानवर का नाम आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये खेल बड़ा ही मजेदार खेल है, इसे आप अपने घर वालों के साथ मिलकर खेलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूरी बनाकर रखिए। भीड़ भरे स्थानों में एक दूसरे से 6 फीट या फिर 2 गज की। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।